पनाह में आता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तिआत हैं। इनके माना और मुराद को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, या ये राज हैं अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान। अल्लाह नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, वो जिंदा है, सब का थामने वाला है। उसी ने उतारी है आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब हक के साथ, जो तस्दीक करने वाली है अपने से पहली किताबों को। और उसी ने नाजिल की है तौरात और इंजील इससे पहले, जो हिदायत थी लोगों के लिए। और उसी ने उतारा है फुरकान को। बेशक जिन लोगों ने इनकार किया अल्लाह की आयतों का, उनके लिए सख्त अजाब है और अल्लाह जबरदस्त इंतकाम लेने वाला है। बेशक अल्लाह नहीं है कोई चीज पोशीदा उस पर जमीन में और न आसमान में। वही है जो तुम्हारी सूरतें बनाता है रहमों में जिस तरह चाहे। नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, वो जबरदस्त हिकमत वाला है। वही है जिसने नाजिल की है आप पर किताब। उसमें से बाज आयतें मुहकम हैं, वही असले किताब है, और दूसरी बाज आयतें मुतशाबिहात है। बहरहाल जिनके दिलों में टेढ़ापन है वो तो पीछे पड़ जाते हैं उसके मुतशाबिहात के, फितना चाहते हुए और उसके मतलब मालूम करने के लिए। हालांकि उसका मतलब कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। और जो इल्म में माहिर हैं वो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं इस पर, ये तमाम हमारे रब की जानिब से है। और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद ही हासिल करते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, मत टेढ़ा फरमा तू हमारे दिलों को, बाद इसके कि जब तूने हमें हिदायत दी है, और अता फरमा तू अपनी जानिब से रहमत, बेशक तू ही अता करने वाला है। ऐ हमारे परवरदिगार, बेशक तू तमाम लोगों को जमा करने वाला है क़यामत के दिन, ऐसे दिन जिसमें कोई शक नहीं है। बेशक अल्लाह वादे के खिलाफ नहीं करता। यकीनन जो काफिर हैं हरगिज नहीं बचा सकेंगे उनको उनके माल और न उनकी औलाद अल्लाह के अजाब से कुछ भी। और वही लोग जहन्नम के ईंधन हैं। उनकी हालत फिरौनियों की हालत की तरह है और उनसे पहलों की तरह है कि उन लोगों ने भी झुटलाया था हमारी आयतों को, तो अल्लाह ने उनकी पकड़ की उनकी गुनाहों की वजह से, और अल्लाह सख्त पकड़ करने वाला है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए काफिरों से कि अनकरीब तुम मगलूब हो जाओगे और जमा किए जाओगे जहन्नम की तरफ, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। यकीनन तुम्हारे लिए इबरत की निशानी है उन दो जमातों में जो आपस में भिड़ गई। एक जमात तो लड़ रही थी अल्लाह की राह में और दूसरी काफिर थी।
वो देख रहे थे एक दूसरे को अपने से दोगुना आंख से देखना। और अल्लाह ताईद फरमाता है अपनी मदद से जिसकी चाहे। बेशक इसमें यकीनन इबरत है आंख वालों के लिए। मुज़य्यन कर दी गई है लोगों के लिए मरगूब चीजों की मोहब्बत, यानी औरतें और बेटे और ढेरों ढेर सोना और चांदी और निशान लगे हुए घोड़े और चौपाए जानवर और खेती, ये सब दुनियावी जिंदगी का सामान है। और अल्लाह उसके पास बेहतरीन ठिकाना है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए क्या मैं तुम्हें बताऊं इससे भी बेहतर चीज? मुत्तक़ियों के लिए उनके रब के पास ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, हमेशा रहेंगे वो उनमें, और पाकीज़ा बीबियां हैं, और अल्लाह की खुशनौदी है, और अल्लाह देखने वाला है बंदों को। जो कहते हैं ए हमारे परवरदिगार, बेशक हम ईमान लाए हैं, लिहाजा तू माफ कर दे हमारे लिए हमारे गुनाहों को और हमें बचा ले जहन्नम के अजाब से। ये वो लोग हैं जो सब्र करने वाले हैं और सच बोलने वाले हैं और फर्मा बरदारी करने वाले हैं और राह खुदा में खर्च करने वाले हैं और इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं सहर के वक़्त। ये सूरह आले इमरान है, पारा नंबर 3। सूरह आले इमरान कुरान करीम की तीसरी सूरत है। इससे पहले 2 सूरतें गुजर गई, सूरह फातिहा और सूरह बकरा। अब ये तीसरी सूरत है, सूरह आले इमरान। सूरह आले इमरान मदीना में नाजिल हुई। इसमें 20 रुकू हैं और 200 आयतें। इसका नाम सूरह आले इमरान क्यों रखा गया? इसलिए कि इसमें आले इमरान का जिक्र है। अरबी में आल कहते हैं औलाद को, तो आले इमरान के माने हुए इमरान की औलाद। चूंकि इस सूरत में इमरान की औलाद का जिक्र है। तुम बोलेंगे इमरान कौन है? तारीख में 2 इमरान गुजरे। एक इमरान है जिनके बेटे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम। तो हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान है, इसलिए हजरत मूसा और हजरत हारून को भी आले इमरान कहा जाता है। और इसके बाद 1500 साल के बाद एक दूसरे इमरान हुए हैं। ये इमरान हैं हजरत मरियम के वालिद। हजरत मरियम के वालिद का नाम भी इमरान है। और हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा है। तो इस तरह आले इमरान से मुराद हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इस सूरह आले इमरान में दोनों में से किसका जिक्र है?
पहले आले इमरान का यानी मूसा और हारून का है, या दूसरे आले इमरान यानी हजरत मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र। तो याद रखो, इस सूरे आले इमरान में दूसरे आले इमरान का जिक्र है। इस सूरत में हजरत मरियम का जिक्र है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। तुम बोलेंगे दोनों इमरान में फर्क कैसा होना मौलवी साहब? फर्क होता है वल्दियत से, बाप के नाम से फर्क हो जाता है। तो हजरत मूसा और हजरत हारून ये दोनों हकीकी भाई हैं। ये हारून बड़े थे, मूसा उम्र में छोटे थे, लेकिन दर्जा मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा था। 3 साल छोटे थे हजरत हारून से मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन दर्जा मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा था। ये मूसा अलैहिस्सलाम रसूल थे और हजरत हारून नबी थे, और मूसा अलैहिस्सलाम के गोया मातहत थे। तो इनके वालिद हैं इमरान, इमरान बिन यसहर, और हजरत मरियम के जो वालिद इमरान हैं वो इमरान बिन मासान। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान, इमरान के वालिद का नाम यसहर, यसहर के वालिद का नाम काहत, और काहत के वालिद का नाम लावी, और लावी के वालिद का नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। समझ में आया ना पूरा शजरा उनका? हाँ जी, मूसा बिन इमरान बिन यसहर बिन काहत बिन लावी बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। इनका जमाना पहले का है, और उसके 1500 साल के बाद ये दूसरे वाले इमरान का जमाना है। अल्लाह ताला ने इस सूरह आले इमरान में यही दूसरे वाले आले इमरान का जिक्र फरमाया, हजरत मरियम का। हम आगे तफसीलात बयान करेंगे। उसके बाद सुनो सूरह आले इमरान का शान नुज़ूल। शान नुज़ूल बोले तो वो वाक़या जिसकी वजह से ये सूरत नाजिल हुई है, वो सबब जिसकी वजह से ये सूरत नाजिल हुई है, वो इसका शान नुज़ूल कहलाता है। शान नुज़ूल बोले तो सबब नुज़ूल। ये सूरत नाजिल क्यों हुई, क्या वाक़या है उसका? तो उसका वाक़या ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 8 हिजरी में अपने वतन मक्का को फतह किया, और फिर आपके अखलाक से मुतासिर होकर मक्के के तमाम लोग मुसलमान हो गए, और उनका देखकर अतराफ के तमाम अरब के कबीले मुसलमान हो गए। गोया हिजाज के इलाके में, हिजाज बोले तो मक्का मदीने के अतराफ का इलाका हिजाज कहलाता है। अब उसमें कई सूबे जोड़कर उसको सऊदी अरब बनाया गया। ये आज से 100 साल पहले ये सऊदी लोग थे ना,
इन्होंने इस पर कब्जा किया है, वरना पहले तुर्की खादिमुल हरमैन थे। तुर्की का ज़वाल हुआ खिलाफत उस्मानिया का, और फिर ये अरब जो है आले सऊद, इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। 100 साल हो गए उनको। तो हिजाज का इलाका यानी मक्का मदीना और अतराफ का इलाका तकरीबन इस्लाम कबूल कर चुका था, और यहाँ तक के यमन तक इस्लाम फैल गया था अल्लाह के नबी की हयात में। और रह गए यहूदी। यहूदियों से हुजूर ने शुरू में अमन का माहिदा किया था। जब आप मदीना तशरीफ लाए थे तो वहां अरब भी रहते थे और यहूदी भी रहते थे। अरब तो मुसलमान हो गए थे जो अंसारे मदीना बन गए, और यहूदियों के 3 कबीले थे, बनु कैनका, बनु नजीर और बनु कुरैजा। अल्लाह के नबी ने इन तीनों से माहिदा किया था तहरीरी कि हम एक गांव में रहते ना, अमन से रहेंगे, हम में से कोई बाहर वाले दुश्मन का साथ नहीं देगा। माहिदा हो गया, दोनों तरफ से दस्तखत भी हो गए। लेकिन यहूदियों को इस्लाम की तरक्की से हसद हो गया, तो यहूदियों ने मक्के के काफिरों से साजबाज करनी शुरू कर दी और कहा कि तुम बाहर से मदीने पे हमला करो, हम अंदर से हमला करते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने भी इनको सजाएं दी यहूदियों को। इनका जो पहला कबीला है बनु कैनका, इन्होंने क्या गद्दारी की थी। बनु कैनका ये सुनारी का काम करते थे, सोने चांदी का। इनका बाजार था मदीने में, बाज़ाब्ता सूख बनी कैनका, पूरे उनकी मार्केट थी यहूदियों की, और सुनार थे वो। एक मुस्लिम खातून एक दुकान पर खरीदने के लिए पहुंची, जबकि वो पर्दा किए हुए थे। अब पहले जमाने में ये नखरे के बुरखे नहीं निकले थे, चादरें होती थी, बड़ी चादरें, और खास तौर से बड़ी बूढ़ी औरतें वो बड़ी चादर ओढ़ती थी। हाँ जी, अब जितने बूढ़े हैं उनको मालूम होगा, हमारे बचपन में बड़ी बूढ़ी औरतें बड़ी चादर ओढ़ती थी। हाँ जी, हाँ, ये बाद में निकले नखरे के बुरखे। जी, अंदर कैसे क्यों नहीं हो, बुरखा इतना खूबसूरत था, नहीं देखने वाला भी देख तो बोलता। एक पुट्टा जो है एक बुरखे वाली को देख के पीछे लग गया उसका। उन्हें महसूस की ये पुट्टा मेरे पीछे लगा। चलती रही, जब उसका घर आया, निकाब उलट के बोली, क्यों रे माठी मिले, मैं तेरी माँ की जैसी नहीं हूं? बड़ी उम्र की थी, इन्हें दूसरे ही समझना पड़ा। उन्हें पलट के बोली, क्यों रे माठी मिले, मैं तेरी माँ की जैसी नहीं हूं? उल्टा बोला, माफ करना, अपने वास्ते नहीं बाबा के वास्ते देख रहा था। तो ये नखरे के बुरखे बाद में निकले। जी, पहले चादरें होती थी,
अरबी में उसको जिल्बाब कहते हैं, बड़ी चादर। और जिल्बाब की जमा है जलाबीब, है जी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वयुदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। अल्लाह ने फरमाया औरतों को चाहिए बड़ी चादरें ओढ़कर अपने घरों से बाहर निकले। खैर असल मकसद तो पर्दा है, चाहे चादर से हो चाहे बुरखे से, हाँ जी। और ये पर्दा औरत की इफ्फत और उसकी इज्जत का मुहाफिज है, बोझ नहीं है उनके लिए। बहरहाल तो एक खातून एक यहूदी के दुकान पे गए कोई चीज खरीदने के वास्ते। तो यहूदी ने कहा ये चेहरे से चादर हटा दो। उस औरत ने कहा खबरदार, ये नहीं हो सकता, मैं चेहरे से चादर नहीं हटाऊंगा। और ये कहकर औरत बैठ गई वो चीज देखने के वास्ते जो खरीदना है। अब जाहिर बात है चादर पीछे जमीन पे पड़ गई। एक दूसरा बदमाश यहूदी वहां पहुंचकर वो जो चादर जमीन पे थी पड़ी हुई, उसने वो चादर पे कीला मार दिया, कीला ठोक दिया। अब खातून जब उठने लगी तो एकदम चादर सरक के गिर गई और वो उसका चेहरा खुल गया। उसने एक चीख मारी। एक मुसलमान ये हरकत देख रहा था, उस यहूदी, उसको आ गया टेंशन। उसने निकाली तलवार और दौड़कर उसको एक ही बार में उसकी मुंडी उड़ा दी, कत्ल ही कर दिया। तो मार्केट के यहूदियों ने देखा अरे इन्हें हमारे आदमी को खत्म किया। तो यहूदियों ने मिलकर वो सहाबी को खत्म कर दिया, कत्ल हो गया उस सहाबी का। इस वाकये की इत्तला अल्लाह के नबी को मिली। अल्लाह के नबी ने वार्निंग दी 15 दिन तुम्हें मोहलत है, मदीने से चले जाओ, अगर उसके बाद नजर आओगे कत्ल कर दिए जाओ। क्योंकि उन्होंने माहदे की खिलाफ वर्जी की थी, गद्दारी की थी। तो बहरहाल वो यहूदी बनो कैनका के कबीले के मदीने से वो निकाल दिए गए, तड़ी पार कर दिए गए। वो लोग जाकर कोई तो खैबर में आबाद हो गया, कोई मुल्क शाम चला गया। रह गया दूसरा कबीला बनो नजीर। ये बहुत मालदार कबीला था यहूदियों का, और इनका महल्ला किले के जैसा था, फसील थी अतराफ में, किले के जैसा इनका महल्ला था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब वहां के सिलसिले में उनसे बातचीत करने के लिए जब वहां उनके गढ़ी पे पहुंचे तो यहूदियों ने देखा कि आज से पहले ये हमसे इतने करीब नहीं आए थे। उन्होंने हुजूर को फसील के नीचे बिठाया। फसील समझते ना, मोटी दीवार रहती, देखो किले की, दुश्मन से बचाव के लिए। उन्होंने हुजूर को फसील के नीचे बिठा दिया और कहा ठीक है, हम अंदर मशवरा करके आपको जवाब देते हैं। अंदर गए और यहूदियों ने आपके कत्ल की प्लानिंग की
कि इतना मौका फिर कभी नहीं मिल सकता इनको खत्म करने का। लिहाजा एक शख्स से कहा तू ऊपर जा फसील पे, और एक बड़ा पत्थर लुढ़काते हुए ला और इनके ऊपर डाल। वो यहूदी पत्थर लुढ़काते हुए जब बिल्कुल किनारे के करीब आया, अब उन्हें डालता बोले तो हजरत जिब्रील आ गया। अल्लाह के नबी का हाथ पकड़कर चलिए यहां से। हुजूर ने फरमाया क्या बात है जिब्रील, जिब्रील का नहीं देखते आप ऊपर, वो अल्लाह का दुश्मन आप पे पत्थर डालने वाला। जब यहूदियों की साजिश बेनकाब हो गई, अल्लाह के नबी बस मदीने की तरफ रवाना हो गए। जब यहूदियों को एहसास हुआ हमारा राज फाश हो गया, अब आपके पीछे दौड़ते हुए आए कि जी आप हमसे बातचीत करने वाले थे, आइए ना बातचीत की। हुजूर ने फरमाया कोई बातचीत नहीं होगी। हुजूर सीधा मदीना पहुंचे और सहाबा को हुक्म दिया कि उन यहूदियों के महल का हिसार कर दो। चुनाचे इस्लाम का लश्कर बनु नजीर कबीले के यहूदियों के महल का मुहासरा कर लिया। वो यहूदी इतने मालदार थे, उनके बागात थे अंगूर के, खजूरों के। तो बाद साहबा ने क्या किया, वो बागात में आग लगा दी। अब यहूदी बागात को जलते देख रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही उनको, लेकिन जानते थे दरवाजा खोले रहे किले का, इन्हों अंदर आ जाते फिर हमारे को नहीं छोड़ते। बहरहाल अल्लाह ने इस वाक़ये को, इनके अंजाम को सूरे हशर में बयान किया है। जब सूरे हशर आएंगी ना, वह हम तफसीलात बयान करेंगे। और सूरे हशर को उसका दूसरा नाम है सूरे बनी नजीर। बनु नजीर यहूदियों के बारे में नाजिल हुई थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाशरे का हुक्म दिया। आखिर यहूदियों के अंदर जो राशन था वो राशन खत्म हो गया, अब मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि जी हम फिर सुलह करना चाहते हैं। हुजूर ने फरमाया अब खत्म, कोई सुलह नहीं होगी, अलबत्ता तुम्हें 10 दिन का मौका दिया जाता है। तुम अपने साथ जो ले जाना चाहो यहां से लेकर चले जाओ। हर आदमी सिर्फ उतना ही सामान ले जा सकता है जो उसके सवारी के जानवर पर आ सके। हथियार नहीं ले जाओगे और इससे ज्यादा सामान नहीं ले जाओगे। जब हुजूर ने वार्निंग दी उनको, ये उनकी गद्दारी की सजा थी, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे मकान अब इनको रेडीमेड चल जाते हैं, इसलिए अपने हाथों से उसकी खिड़कियां तोड़ने लगे, उसके दरवाजे। युखरिबूना बुयूतहुम बिअयदीहिम, अपने हाथों से अपने घरों को तोड़ रहे हैं। बहरहाल आखिर वो मदीने से चले गए बनु नजीर, और फिर कुछ खैबर में रुक गए। खैबर ये यहूदियों का बड़ा गढ़ था उस जमाने में, इसलिए सन 7 हिजरी में अल्लाह के नबी ने खैबर के यहूदियों से जंग लड़ी है और अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई, और हजरत अली के हाथों अल्लाह ने खैबर को फतह फरमाया। हजरत अली फातिह खैबर है।
रह गया तीसरा कबीला यहूदियों का, बनु कुरैजा। बनु कुरैजा ये कबीले औस का दोस्त कबीला था, और कबीले औस के सरदार हैं हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला। बनु कुरैजा ने तो हद कर दी। इन्होंने तो बाज़ाब्ता मक्के वालों से कहा कि तुम मदीने पर हमला करो, हम अंदर से मुसलमानों पे हमला करते हैं। तो अल्लाह के रसूल को जब मालूम हुआ कि अब की मर्तबा सिर्फ मक्के वाले नहीं, अरब के और कबीलों की फौजें भी मदीने पर हमला करने के लिए चल पड़ी हैं। तकरीबन 12,000 की तादाद। तो अल्लाह के नबी ने मशवरा तलब किया सहाबा से। हजरत सलमान फारसी ने खंदक खोदने का मशवरा दिया। चुनाचे हजूर ने खंदक खुदवाई, क्योंकि मदीने की 3 जानिब तो महफूज थी। खजूर के घने बागात थे और उसमें से कोई बाज़ाब्ता फौज नहीं आ सकती थी। लेकिन एक जानिब मदीने की गैर महफूज थी, खुला था मैदान। अल्लाह के नबी ने उस जानिब मारकोट दिया। खंदक का 3.5 मील लंबी थी वो खंदक, और चौड़ी इतनी थी कि कोई कूद कर उस जानिब न जा सके, और घोड़ा भी कूद कर उस जानिब न पहुंच सके। इतनी चौड़ी और इतनी डोंगी कि इंसान उसमें नीचे उतरकर फिर चढ़कर पार ना हो सके। यानी आदमी उसमें उतरा तो भी, ऐसा हाथा करा तो भी, उससे भी ऊपर थे जमीन के लेवल। अच्छा, ये खंदक कितने दिन में खोदे होंगे? अब तो ये कंपनियां रोड़ा बना रहे ना जी, हैं जी, इतना जला खा रहे बेटे। अब देखो, पहले तुम्हारे यहां से परली तक वो रोड का काम शुरू हुआ है जी। जाने वाला रोए बगैर नहीं जा सकता था, इतना खराब रास्ता, क्योंकि हम परभनी जाते थे कंटिन्यू। अच्छा, अब वो कैफियत परली से गंगा खिड़की। जी कितने साल हो गए कमबख्त बनारस ने, थोड़ा बनाया तो हरे पुल तोड़ दे रहे। 3.5 मील की खंदक, कोई मशीना नहीं है। सहाबा ने सबलों के जरिए से खंदक खोदी। कुछ सहाबा खोदते थे, कुछ जो मट्टी उठा के बाहर दूर फेंके आते थे। सिर्फ 6 दिन में खंदक खोद दिए। 6 दिन। अजी कितने सहाबा? तकरीबन 1000 सहाबा काम करने में लगे हुए थे, और खुद अल्लाह के नबी भी सब्बल से खंदक खोदने में शरीक थे। आपको देखकर सहाबा का जोश ईमानी और बढ़ जाता था। इंसान ताकत से काम नहीं करता, वो जोश काम करवाता है जी। बहरहाल, जब जंगे खंदक हुई, मुसलमानों की तादाद सिर्फ 4000 थी, जो मदीने की जानिब मोर्चा संभाले हुए थे, और दूसरी जानिब अरब के
मुशरिकीन की फौज थी। उन्होंने जब देखा अबू सुफियान से पे सालार हैं काफिरों की फौज के, बहुत जज्बात से आए थे, मदीना की ईंट से ईंट बजा देंगे। जब करीब पहुंचे तो देखा खंदक। अरब खंदक जानते ही नहीं थे क्या होती। वो तो बहादुर थे, मैदान में चैलेंज करके लड़ते थे। ये खंदक की प्लानिंग उनको मालूम ही नहीं थी। ये ईरानी प्लानिंग थी, ये ईरान में होता था। इसीलिए सलमान फारसी ईरानी थे ना, फारसी बोले तो ईरानी। तो उन्होंने टेक्निक बताई थी। अरब में पहली मर्तबा खंदक खुदवाई गई, और वो भी अल्लाह के रसूल ने खुदवाई। तो वो जब फौज आई बड़े जोश में, तो देखा अरे इतनी बड़ी खंदक। अजी हैरत में रह गए। बहरहाल उधर से तीरों से हमला करते थे मुसलमान, इधर से तीरां चलाते थे, फतरे फेंकते थे। अजी तकरीबन 1 महीने तक पड़ाव डाले हुए रहे, 1 महीने तक। अच्छा, बाद जो बहादुर थे ना, उन्होंने हिम्मत करके अपने घोड़े खंदक में उतार दिए और चैलेंज किया मुसलमानों को। अम्र इब्न अब्दे वद इतना भारी पहलवान था अरब का, 1000 आदमियों का मुकाबला करता था। इतना ताकतवर, इतना भारी पहलवान। वो खंदक में उतरा और चैलेंज दिया मुसलमानों को, है हिम्मत तो उतरो, आओ मुकाबला। अल्लाह के नबी ने देखा हजरत अली तैयार है। अल्लाह के नबी ने इजाजत दी, हजरत अली कूद गए नीचे। और जब उसने देखा हजरत अली को, हजरत अली की हाइट ज्यादा नहीं थी उस जमाने के लोगों की हाइट की तरह। अबू बकर उमर बहुत हाइटेड थे। तो अम्र इब्न अब्दे वद ने देखा, पूछा कौन है रे तू, किसका बेटा है? अली ने कहा अबू तालिब का। उसने कहा तेरा बाप तो मेरा दोस्त था, दोस्त का बेटा है, तू मेरे मुकाबले में क्यों आया? आपने फरमाया तू ही कहता है ना कि जो भी तेरे मुकाबले में आया तो उसको तू मौका देता है। मैं तेरे मुकाबले में आया, उसको आया बड़ा गुस्सा, मेरे सामने का बच्चा मेरे को चैलेंज कर रहा है। बहरहाल दोनों की चली। हजरत अली ने जो मारा है तलवार, अल्लाह का नाम, उसके जो खौद थी ना, वो टोपी जो हेलमेट कट के उसका सर काट दिया और वहीं पर वो खत्म हो गया। और एक काफिर जो है हिम्मत करके आया था, मुसलमान इतने फतरे मारे उसको, अरे वाला क्या मजाक है भाई, फतरे से क्यों मार, लड़ो ना तलवार, ऊपर से ले मार, उसका काम ही तमाम कर दिया। बाकी भी जो है नीचे उतरे, बाद में हिम्मत नहीं कर सके। 1 महीने तक मुहासरा किए हुए रहे। फिर अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया। कुरान करीम में सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने इसकी तफसीलात बयान की। इंशाअल्लाह सूरह अहज़ाब जब आएंगे वहां हम तफसीलात बयान करेंगे।
तो बोलेंगे मौल साहब जब तक रहते कि जाते कि दुआ करते हैं अल्लाह तुमको भी सलामत रखे, हमको भी सलामत रखे और मुकम्मल कुरान करीम की तफसीर सुनने की तौफीक अता फरमाए। हाँ जी, हाँ। तो बहरहाल अल्लाह ने उन पे अजाब नाजिल किया, सर्द हवाएं चलने लगी, इतनी ठंड पड़ गई, इतनी सर्दी, और तूफानी हवाएं चल गई। उनके जो खीमे थे, शामियाने उड़ गए, और जो खाने की देगें चूल्हों पे चढ़ी थी वो देगें उलट गई। लोगों में एकदम जो है हड़कंप मच गया। तो अबू सुफियान ने ऐलान किया, चलो रे वापिस चलो, यहां पे हम टिक नहीं सकते। अब चुनाचे अल्लाह ने इस तरह से उनको नाकाम वापिस लौटाया। अल्लाह ने कुरान में कहा, लम यनालू खैरा, अपनी प्लानिंग में कामयाब नहीं हो सके। आए थे बड़े जोश से पूरे अरब के कबीलों को लेकर, लेकिन अल्लाह ने उनको प्लानिंग में कामयाब नहीं किया, वापिस लौट गए। जब वो वापिस लौटे हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आज तक मक्के वाले हम पे चढ़कर आते रहे, अब नहीं आ सके, अब हम चढ़ के जाएंगे उन पर। 3 मरतबा भी देखो ना, बदर में भी उन्होंने वहां से आए, फिर ओहद में भी आए और खंदक में भी आए। हुजूर ने फरमाया, अब तक वो हम पे चढ़कर आते थे, अब नहीं आ सके, अब हम उन पे चढ़ के जाएंगे। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के की फौजें वापिस हो गई तो अल्लाह के नबी और सहाबा अपने घरों को वापिस आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हेलमेट पहने हुए थे जंग में, आपने हेलमेट उतारी और अपने जुल्फें धोने लगे, क्योंकि जंग में गर्द हट गई थी ना जी बालों में। हुजूर ने अपनी जुल्फें धोनी शुरू की। एकदम नजर पड़ी, जिब्रील अमीन आ गए, और जिब्रील अमीन फौजी ड्रेस में है, हथियार लगे हुए हैं। अल्लाह ने फरिश्तों से भी मदद की थी मुसलमानों की, मगर उतने ज्यादा नहीं जितने बदर में आए थे। बदर में 3000 फरिश्ते आए थे, फरिश्तों की रिजमेंट आई थी। तो जिब्रील अमीन को हुजूर ने देखा तो जिब्रील कह रहे हैं, आपने हथियार उतार लिए? हुजूर ने फरमाया, क्यों, क्या बात है जिब्रील? जिब्रील ने कहा, अभी वो गद्दारों की खबर लेना बाकी है, बनो कुरैजा के गद्दारों। चुनाचे हुजूर ने बाहर निकलकर ऐलान किया कि तुम में से कोई असर की नमाज न पढ़े मगर बनो कुरैजा के महल्ले में, यानी जल्दी से पहुंचो, असर बीच में न को, वो महल्ले में जाकर पढ़ो। बहरहाल सहाबा वहां पहुंचे, वहां पहुंचकर असर मगरिब वगैरह पड़ी, खीमे डाल दिए, और उनके किला नुमा जो महल्ला था, अतराफ में सहाबा ने हिसार डाला। अल्लाह के नबी भी बाद में पहुंच गए। बहरहाल कई दिनों तक इस तरह से हुआ। बनु कुरैजा के यहूदी अपने किले में किला बंद हो गए। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी रसद काट दी। खाना पीना जहां से आता था ना, अनाज, वो रास्ता काट दिया उनका। अब अंदर किले में अनाज बहुत कम रह गया, तो उन्होंने ऊपर से कहा
कि हम फिर से आपसे सुलह का माहिदा करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो चांस खत्म हो गया ना, बगैर किसी शर्त के नीचे उतर आओ, यानी सरेंडर हो जाओ, फिर जो फैसला होगा होगा। तो एक सहाबी हैं हजरत अबू लुबाबा इब्नुल मुंजिर, उनका घर इसी महल्ले में था, यहूदियों के महल्ले में रहते थे। तो यहूदियों ने कहा कि जी जरा अबू लुबाबा को अंदर भेजो, हम कुछ मशवरा करके फिर आपको जवाब देंगे उतरना या नहीं उतरना। हजूर ने फरमाया अबू लुबाबा जाओ। अबू लुबाबा का मकान था, वहां पर उनके बाल बच्चे थे। तो यहूदी उनको घेर लिए। अब औरतें बच्चे रोने लगे, अपने अंजाम को सोचकर कहा अबू लुबाबा तुम हमको मशवरा दो, क्या हमें किले से नीचे उतरना चाहिए? अगर उतर गए तो तुम्हारे नबी हमारे साथ क्या बर्ताव करेंगे? अबू लुबाबा ने कहा अगर उतरे रहे अपना हाथ इस तरह लेके ऐसा गर्दन पे फेरने लगे, नीचे उतरे रहे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, खत्म खो जाते। देखो अच्छा इशारे से बोले, जुबान से नहीं बोले, लेकिन बाद में एहसास हुआ ओहो ये तो अल्लाह के रसूल का राज था जिसको मैंने फाश कर दिया, मैंने बहुत बड़ी खियानत की। इतने शर्मिंदा हुए, अब हुजूर को क्या मुंह बताऊं, हिम्मत नहीं हुई हुजूर के सामने पहुंचने की। लिहाजा हल्लू पीछे के दरवाजे से निकल गए और दूर से चक्कर काटते हुए मस्जिद नबवी में पहुंचे। मस्जिद नबवी में और जाकर अपने आप को एक सुतून से बांध लिया, रस्सी से बंध लिए और कहा जब तक अल्लाह के नबी माफ न करे और अपने हाथों से न खोले मैं इसी तरह बंधा रहूंगा चाहे मर जाऊं। बंद दिया अपने आप, गलती के एहसास की वजह से कि मैंने अल्लाह के नबी का राज फाश कर दिया। खैर उधर यहूदी आखिर मजबूर हो गए और वो नीचे उतर आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुनो तुम्हारा और मेरा फैसला है, कबीले औस के सरदार साद बिन माज करेंगे। उस वक्त साद बिन माज जख्मी थे, बीमार थे, क्योंकि जंगे खंदक में एक तीर लगा था उनके और रगे अकहल कट गई थी, खून ज्यादा बहने की वजह से बीमार थे। लेकिन अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह जब तक ये गद्दार यहूदियों का अंजाम अपनी आंखों से न देख लो उस वक्त तक मुझे मौत न देना है। तो उनका खून रुक गया। अल्लाह के नबी ने कबीले औस के कुछ लोगों को भेजा, अंसार को, जब अपने सरदार को लेकर आओ मदीने से। बहरहाल उन्होंने सहारा देकर सवारी पे बिठाया जानवर पर, और जब इस पड़ाव की तरफ चलने लगे तो अंसारे मदीना कहने लगे सरदार फैसला तुम्हारे को करना है, और ये बनु खुरैजा के यहूदी अपने पुराने दोस्त हैं, अपनी दोस्ती का ख्याल रखना, यानी उन पर रहम करना।
और उन्होंने कहा आज ऐसा फैसला करूंगा कि मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करूंगा। अंसार समझ गए अब यहूदियों की खैर नहीं है बेटो। बहरहाल उस पड़ाव के मुकाम पे साद जब पहुंचे हैं तो हुजूर ने उनके कबीले वालों से कहा, खूमू ली सय्यिदिकुम, अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ। चुनाचे कबीले औस के अंसार ने ऊपर से नीचे उतारा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, साद आज तुम्हें फैसला करना है मेरे और इन यहूदियों के दरमियान, इनको क्या सजा दी जाए। यहूदी समझे हमारे पुराने दोस्त हैं, कैसा भी रहम करेंगे। हजरत साद ने फैसला सुनाया, चूंकि इन लोगों ने गद्दारी की है, खयानत की है, लिहाजा इनमें जितने मर्द बालिग हैं उन सबको कत्ल कर दिया जाए, और जो औरतें और बच्चे हैं उनको बांदी और गुलाम बना लिया जाए, और इनके माल, जायदाद, बागात और मकान को माल गनीमत के तौर पर ले लिया जाए। जब हज़रत साद ने फैसला सुनाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, साद तुमने वही फैसला सुनाया जो अल्लाह ने अपनी किताब तौरात में फरमाया, और वही तौरात वो यहूदी पढ़ते थे, उसमें गद्दारी की यही सजा लिखी हुई थी। बहरहाल हुजूर ने हुक्म दिया, जितने मर्द हैं इनमें बालिग उनको गिरफ्तार किया जाए। चनाचे गिरफ्तार किया गया, उनके हाथों को बांध दिया गया। पहले हथकड़ियां कहां थे जी, रस्सियों से बनते थे, हैं जी, रस्सियों से उनके हाथ बांध दिए गए। फिर हुजूर ने हुक्म दिया बड़े बड़े गड्ढे खोदने का, बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए। ज़हर की नमाज के बाद उनको हाजिर किया गया वो गड्ढों के किनारों पर, उनके हाथ बांधे हुए थे। हुजूर ने चंद सहाबा को मुकर्रर किया इनकी सजा के लिए। वो सहाबा ने तलवारें थाम ली और उनकी गर्दनें मारने लगे। उनके जिस्म गड्ढों में ढकेल दिए जाते थे। इस तरह तकरीबन 1000 से भी ज्यादा बनु कुरैज़ा के गद्दारों का खात्मा कर दिया गया। अब मदीने में कोई फितना बाकी नहीं रहा, और अरब में तकरीबन इस्लाम फैल चुका था। और अल्लाह के नबी ने सन 8 हिजरी में मक्के को फतह किया, और मक्के वाले ईमान ले आए। अतराफ के कबीले वाले देखकर सब ईमान लाए। अब अल्लाह के नबी की तवज्जो ईसाई की तरफ चली, ईसाइयों की तरफ। उस जमाने में रूम में ईसाइयों की बहुत बड़ी हुकूमत थी, सुपर पावर, रूमतुल कुबरा। रूम कहते हैं यूरोप को। अब जो है रूम एक शहर का नाम है। यूरोप के मुल्क इटली में, इटली का पैतखत रूम है। हाँ जी, पहले रूम बोले तो पूरे यूरोप को कहा जाता था, और सुपर पावर था उस जमाने में, वो कैसर रूम। लेकिन अरब के इलाके में एक इलाका था नजरान, फिल वक्त वो सऊदी अरब का सूबा है नजरान। लेकिन हुजूर के जमाने में यहां ईसाइयों की हुकूमत थी।
ईसाइयों के 73 गांव थे वहां, 73 गांव। और उनका जो हाकिम था, बादशाह, वो उनके मजहब का सबसे बड़ा आलिम भी था, उसकुफ़े आजम उसको कहा जाता था, उसकुफ़े आजम। तो अल्लाह के रसूल ने सन 9 हिजरी में उसकुफ़े नजरान और नजरान के ईसाइयों को इस्लाम कबूल करने की दावत का खत लिखा। अच्छा, हुजूर का खत पढ़ के सुना तो तुम्हारा ओरिजिनल खत हुजूर का। बिस्मी इलाही इब्राहीमा व इसहाक़ा व याक़ूब मिन मुहम्मदिन नबी रसूलिल्लाह इला उसकुफ़ नजरान व अहली नजरान अस्लिम अंतुम फ़इन्नी अहमदु इलैकुम इलाहा इब्राहीमा व इसहाक़ा व याक़ूब अम्मा बाद फ़इन्नी अदऊकुम इला इबादतिल्लाहि मिन इबादतिल इबाद व अदऊकुम इला विलायतिल्लाह मिन विलायतिल इबाद फ़इन अबैतुम फल जिज़िया फ़इन अबैतुम फ़आज़नतुकुम बिल हर्ब वस्सलाम। ये अल्लाह के रसूल का खत है, ये जो नजरान के ईसाइयों के बादशाह को दावत इस्लाम का ये खत लिखा है। खत का तर्जुमा शुरू करता हूं मैं उस अल्लाह के नाम से जो इब्राहीम, इसहाक और याकूब का माबूद है। ये खत अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से नजरान के उसकुफ और नजरान के अवाम के नाम है कि तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो। मैं तुम्हारे सामने तारीफ करता हूं इब्राहीम और इसहाक और याकूब के माबूद की। अम्मा बाद फ़इन्नी अदऊकुम इला इबादतिल्लाह मिन इबादतिल इबाद, मैं तुम्हें दावत देता हूं बंदों की गुलामी छोड़कर अल्लाह की गुलामी में आ जाओ, बंदों की इबादत छोड़कर अल्लाह की इबादत की जानिब आ जाओ और बंदों की हाकिमियत को छोड़कर अल्लाह की हाकिमियत में आ जाओ, यानी इस्लाम कबूल कर लो। फ़इन अबैतुम, अगर तुम इनकार करते हो, फल जिज़िया, तो फिर इस्लामी हुकूमत में रहने के लिए टैक्स अदा करो कि जिसके बाद हुकूमत तुम्हारी हिफाजत करेंगी, तुम्हारी जान माल इज्जत आबरू। फ़इन अबैतुम, अगर तुमने जिजिया देने से भी इनकार कर दिया, फ़आज़नतुकुम बिल हर्ब, तो मैं तुमसे ऐलान जंग करता हूं, फिर आ जाओ मैदान में दो दो हाथ कर लेंगे। ये खत नजरान के ईसाई बादशाह उसकुफ़े आजम को जब पहुंचा, उसने वो खत पढ़ा तो डर गया, क्योंकि जानता था कि नबी के साथ अल्लाह की मदद होती। अगर नबी के खिलाफ जंग करें तो अल्लाह के अजाब से फिर नहीं बच सकते। उसके 3 खास वजीर व मुशीर थे, बड़े होशियार बेटे।
एक था आकिब, उसका नाम था अब्दुल मसीह। दूसरा जो था सैयद, उसका नाम था अल अहम। और तीसरा अबू हारिसा बिन अलकमा। ये तीनों खास वजीर और मुशीर है। बादशाह ने उनमें से एक एक को बुलाया और अल्लाह के नबी का खत देकर कहा, ये खत पढ़कर मुझे मशवरा दो। हर एक से अलग अलग मशवरा दे रहा है, लेकिन सबका इत्तेफाकी मशवरा यही था कि आप जानते हैं हमारी किताबों में बनी इस्माइल में से एक नबी की आमद का जिक्र मिलता है कि क़यामत के करीब एक नबी तशरीफ लाने वाले हैं जो बनी इस्माइल में से यानी अरब में से होंगे। हो सकता है ये वही नबी हो। अब हो सकता क्या, यकीनन वही थे ना। जब कैली हो गई तीनों का इत्तेफाक, तो उसको से आजम ने हुक्म दिया कि तमाम ईसाई अवाम को जमा किया जाए, आग जलाई जाए और चर्चों में नाकूस बजाए जाए। चर्चों में पहले नाकूस बजाते थे। नाकूस बोले तो क्या, वो महाराजा के पास होता ना, वो सिंह हैं जी, बजाते पौं बोल के, हैं जी, शंख, तो उसे बोलते नाकूस। ईसाई अपने चर्चों में बजाते थे उस जमाने में। जब नमाज के लिए बुलाने का कोई तरीका नहीं था इस्लाम में, तो अल्लाह के नबी ने सहाबा से मशवरा तलब किया था कि बताओ जमात की नमाज के लिए बुलाने के वास्ते क्या करना है। बाज़ों ने कहा, या रसूलल्लाह आग जलाए ना। आग जलाए तो धुआं दिखा तो लोग समझे अरे नमाज का वक़्त हो रहा है, आ जाएंगे। लेकिन हुजूर को यह मशवरा पसंद नहीं आया, क्योंकि आग की पारसी लोग पूजा करते थे, मजूसी लोग। हुजूर ने फरमाया न को, ये न को। फिर किसी ने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसाई जैसे अपने चर्चों में नाखूस बजाते हैं, तो हम भी नमाज को बुलाने के लिए नाखूस बजाया करें, जोर से पों बजा तो मुसलमान समझ जाएं अरे चलो जमात तैयार। खैर कोई फैसला नहीं हुआ और सहाबा अपने घरों को चले गए, जाके सो गए। एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद बिन अब्द रब्बी, वो सोचते सोचते सो गए। ख्वाब देखा, एक मैदान है, एक आदमी हाथ में नाखूस लेके जा रहा है। अब ख्वाब में दौड़ते गए, ए भाई ये नाखूस देता क्या रे, कितने में देता बोल। उन्होंने बोला कह के वास्ते हो ना। इन्होंने कहा कि नमाज के वास्ते बुलाने के वास्ते इसको बजाने का है। उसने कहा अच्छा, तो इससे बेहतर बात तुझे बताऊं नमाज को बुलाने के वास्ते। क्या वो क्या? उसने वहीं खड़े होकर अजान दी और इन्होंने वो अल्फाज याद कर लिए। याद रखो अरब की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है जी। एक मर्तबा कोई बात सुन लिए ना, मरने तक नहीं भूलता हूं, और हम मरने तक सुने तो ही भूल जाते हैं। तो ख्वाब में जब उस शख्स ने अजान कही, इन्होंने याद कर लिया।
और फजर से बहुत पहले हुजूर के पास आए उठ के और कहा, या रसूलल्लाह ऐसा ऐसा ख्वाब देखा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बहुत अच्छा ख्वाब है, ये तो अल्लाह की तरफ से, ये तो रहबरी है। फिर हुजूर ने हुक्म दिया, बिलाल की आवाज जरा बुलंद है, लिहाजा एक एक जुमला बिलाल के सामने कहते रहो और बिलाल उसे बुलंद आवाज से कहे। ये सबसे पहली अजान फजर थी। अब्दुल्ला बिन जैद बिन अब्द रब्बी ही अजान के अल्फाज कहते थे और बिलाल उसको बुलंद आवाज से कहते थे। हजरत उमर ने जब आवाज सुनी एकदम हड़बड़ा के उठ गए और अपनी चादर संभालते हुए घसीट लेते भागते आए हुजूर के पास। या रसूलल्लाह, मैं भी ऐसे ख्वाब देखा था। हुजूर ने फरमाया, तो अल्लाह की तरफ से और तायीद हो गई। तो उस खौफे आजम ने हुक्म दिया ईसाई अवाम को एक बड़े मैदान में जमा किया जाए और आग जलाई जाए, रोशनी से रात में जो है लोग रोशनी में ठहर सके, चर्चों में नाखूस बजाया जाए। बहरहाल 73 गांवों के ईसाई वहां जमा हो गए। तो बादशाह ने उन अवाम के सामने अल्लाह के नबी का खत खुद पढ़ के सुनाया और उसमें 3 ऑप्शन थे, या तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं कबूल करते तो अमन से रहने के वास्ते टैक्स अदा करो, और वो भी नहीं करते, तीसरा ऑप्शन है जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह के नबी का खत सुनाकर बादशाह ने पूछा अपनी आवाम से, अब तुम बताओ इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए। आवाम ने कहा, सरकार आपके पास 3 मंत्रियां इतने होशियार हैं, उनके होते हुए हमारे से पूछो न करो। इतने होशियार हैं तुम्हारे पास, आकिब है, सैयद है, अबू हारिसा बिन अलकमा है। इतने ब्रिलियंट होशियार होने के बावजूद आप हमारे से क्यों पूछ रहे हैं। ऐसा कीजिए कि इन तीनों को उनकी खिदमत में भेजिए जिनका खत आया है, ये जाकर मजहबी बहस करेंगे, सवाल जवाबात करेंगे और उनके आने के बाद जो भी रिपोर्ट पेश करेंगे उसके बाद एक्शन लिया जाए। बादशाह को राय अवाम की पसंद आई कि ये भी सही है। चुनांचे बादशाह ने हुक्म दिया एक वफ्द तैयार हो जो उस नबी की खिदमत में पहुंचे। तो उसमें 60 अफराद का एक वफ्द तैयार हुआ, डेलीगेशन 60 आदमी। उनमें 14 सरदार थे, कबीलों के सरदार, और 3 ये वजीर और मुशीर थे। ये मदीने की तरफ चल पड़े और मदीने में मस्जिद नबवी में उस वक्त पहुंचे जब अल्लाह के रसूल असर की नमाज पढ़ा चुके थे। ये वफ्द वहां उतरा इस शान के साथ, रेशम के कीमती जुब्बे पहने हुए थे और यमनी मुनक्कश रेशम की चादरें ओढ़े हुए, गले में सुलेब पड़ी हुई थी। सुलेब समझते ना, ये ईसाई चर्चों में देखो एक लकड़ी लंबी रहती है, एक आड़ी रहती है। असल में ये निशानी है उनके पास इस बात की, वो कहते हैं
कि ईसा अलैहिस्सलाम को इसी सूले पे फांसी दी गई थी, हालांकि कुरान ने इनकार कर दिया। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को न कत्ल किया न सूली पे चढ़ाया। ये मामला उनके लिए कंफ्यूज कर दिया गया। और फरमाया बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया। वमा क़तलूहु यकीना बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, यकीनी बात है उन्होंने कत्ल नहीं किया, अल्लाह ने जिंदा सलामत उठा लिया। तो ये वक्त को देखकर सहाबा कहने लगे, यूं तो अल्लाह के नबी के पास कई वफद आते जाते रहते, मगर इतनी शान वाला वफद हमने कभी नहीं देखा। बहरहाल अल्लाह के नबी के खिदमत में पहुंचे, तारुफ कराया और कहा कि हमारी नमाज का वक्त हो रहा है, अगर इजाजत दिए तो पढ़ लेना। क्या हुजूर ने फरमाया पढ़ लो। देखो यहूदी भी नमाज पढ़ते, ईसाई भी पढ़ते। हमारी और उनकी नमाज में फर्क यह है कि वो रुकू नहीं करते और हम रुकू करते। अल्लाह ने इसीलिए फरमाया वरकऊ मार राकिईन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। वो क़ियाम के बाद डायरेक्ट सजदे में जाते हैं। अच्छा जी, यहूदियों का वुजू कैसा था मालूम? पानी लेंगे एक हाथ में, दूसरे हाथ में डालेंगे, हाथ धो लिए, फिर पानी लेंगे, फिर दोनों हाथ धोंगे, फिर पानी लेंगे, दोनों हाथ धोंगे, हो गया वुजू उनका फिनिश। तो बोलेंगे हमारे की इतनी सहूलत रहना था, हम तुम्हारे कितनी सहूलत दिए तो भी तुम्हारा दिल नहीं भरता। खैर, तमाम मज़ाहिब और तमाम शरीयतों में सबसे आसान दीन इस्लाम है, सबसे आसान शरीयत है जी। नमाज में खड़े होके पढ़ना फर्ज है ना, लेकिन बूढ़े हो गए, खड़े नहीं हो सकते, चक्कर आता है, या घुटने में प्रॉब्लम है, फोल्ड नहीं होते, अल्लाह ने फरमाया कोई बात नहीं, बैठ के पढ़ो। अगर कोई बैठ के भी नहीं पढ़ सकता, बेड रेस्ट है, दवाखाने में पड़ा हुआ है पलंग पे, तो फिर उसे इजाजत दी इशारे से नमाज पढ़, इशारे से रुकू सजदा करके नमाज पढ़। तो शरीयत इस्लाम सबसे आसान शरीयत है। तो बहरहाल अल्लाह के नबी ने इजाजत दी और ईसाइयों ने मस्जिद नबवी के एक जानिब में मशरिक की तरफ रुख करके नमाज अदा की, क्योंकि ईसाइयों का क़िबला मशरिक की सिमत है और उनका क़िबला है बैतुल लहम, यानी वो मकाम जहां ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और ये मकाम बैतुल मुक़द्दस से मशरिक की जानिब, और नमाज पढ़ी। और उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर मजहबी बहस की। उन्होंने अल्लाह के नबी ने उनको इस्लाम कबूल करने की दावत पेश की। हुजूर ने फरमाया तुम इस्लाम कबूल करो। उन्होंने कहा जी हम तो तुम्हारे से पहले इस्लाम कबूल किए हैं। हुजूर ने फरमाया झूठ कहते हैं, तुम्हें इस्लाम से 3 चीजें रोकी हुई हैं। नंबर 1, तुम अल्लाह के लिए औलाद करार देते हो, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं,
हालांकि अल्लाह की कोई औलाद नहीं। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह की कोई औलाद नहीं, कोई बीवी नहीं। हुजूर ने फरमाया दूसरी चीज जो तुम्हें रोके हुए है कि तुम सुलैब की परस्तिश करते हो, क्रॉस की, है जी। इसलिए उनके चर्चों में भी रहेगा वो क्रॉस यानी सुलैब, उनके गले में भी रहेगा। हातिम ताई के बेटे अदी जब मुसलमान हो गए तो वो पहले ईसाई थे, वो मुसलमान होने को हो गए, लेकिन गले में वो क्रॉस तावीज के तौर से लटक रही थी। अल्लाह के नबी ने फरमा अदी ये गले में क्या बुत लटका रखा है, तोड़ के फेंक उसको, तोड़ के फेंक दिया है जी। तो बोलेंगे फिर तावीज पहन सकते क्या मलसा? कोशिश करो कि तावीज के बजाय कुरान करीम की तिलावत करो, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को, बीमारियों को दूर कर देगा। क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया ये कुरान शिफा है। ये वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। कोशिश करो। अच्छा, अगर गले में पहनना चाहना तो जिसमें कुरान की आयतें हो वो पहन सकते हैं, हाँ जी। अब जिसमें जिन्नात से, शयातीन से मदद मांगी गई हो, ऐसा तावीज पहनना शिर्क है, बल्कि कुफर है। जिसमें शयातीन से मदद मांगी गई हो, ऐसे तावीज में जो लिखा हुआ हो तो वो तो शिर्क है सरासर। लेकिन अगर कुरान की आयत है, दुरुस्त है, मगर उसका एहतराम भी करना चाहिए, हाँ जी। नापाकी हालत में निकालना हुआ। तुम बोलेंगे वो अंगूठी में पहन सकते क्या? कोई आयत वाली पहन सकते हैं, लेकिन उसका अदब एहतराम जरूरी है। बैतुल खला में, हमाम में उस हालत में न जाए कि वो अंगूठी तुम्हारी होगी, तो भी उतार के रख के फिर जाना, हाँ जी। एक मसला और, मोबाइल में कुरान भी आ गया, हाँ जी। लिहाजा आप लोग जो है ये कागज़ों वाले कुरान में नहीं पढ़ रहे, मोबाइल वाले में कुरान जो है वो पढ़ रहे हैं। याद रखो, जिस मोबाइल में कुरान है उसका एहतराम करना जरूरी है। वो मोबाइल ना लेके संडासा में नको जाओ, है जी। नहीं मैं भूल के गया, खुलना था तो रखा क्यों बेटा। कुरान का एहतराम करो, है जी। तो जिस मोबाइल में कुरान है ना उसका एहतराम करो, मोबाइल का नहीं, कुरान का एहतराम। तो बहरहाल वो वफ्द अल्लाह के नबी से गुफ्तगू कर रहा है। हुजूर ने उनको इस्लाम की दावत पेश की। उन्होंने कहा जी हम तुम्हारे से पहले इस्लाम कबूल किए। हुजूर ने फरमाया झूठ कहते हैं, तुम्हें इस्लाम से 3 चीजें रोके हुई हैं। नंबर 1, तुम अल्लाह के लिए औलाद करार देते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं, मरियम को खुदा की बीवी कहते हैं, हालांकि अल्लाह इन चीजों से पाक है। दूसरी बात, तुम सुलैब की परस्तिश करते हो। और तीसरी बात, तुम खंजीर खाते हो। ये गोरे अंग्रेजा इतने होशियार बेटे, चांद पे चले गए, मगर खाते क्या? वो बदजनवर का गोश्त खाते बेटे, हैं जी। ग़िज़ा हराम। अच्छा, उन्होंने बोलते बहुत ताकत आती। याद रखो, अल्लाह ने जिन जानवरों को हराम किया है ना उसमें नुकसान ही नुकसान है, फायदा नहीं है। और अल्लाह ने जितनी चीजें हलाल की हैं उसमें फायदा ही फायदा है।
है जी, उसमें नुकसान नहीं, क्योंकि जिसमें नुकसान हो अल्लाह उसको हलाल ही ना करता, और जिसमें फायदा हो अल्लाह ताला उसे हराम नहीं करता। अल्लाह बंदों पे बड़ा मेहरबान है। तो बदजनवर खाने से गोरे अंग्रेजों को फायदा होता होगा, मगर अखलाकी एतबार से उसका रिएक्शन जरूर होता है, क्योंकि वो एक बेहया जानवर है। अब उसका गोश्त खाने वालों में हया नहीं आ सकती, इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा बेपर्दगी अंग्रेजों में है जी, एक दूसरे पे फ्री रहते। मैं था लंदन में, तो लोग बोले मौल साहब ये अंग्रेज कौम जो है ना बहुत मेहनती कौम है, 5 दिन ऐसा मेहनत करते जानवर के जैसे, उनको गुत्ता दे के जाओ, हाँ जी, बहुत अमानतदारी से काम करेंगे। हमारे मजदूरों जैसा नहीं, चाय पी के आता हूँ साहब जरा बीड़ी पीऊं क्या, मजदूरी पूरी तरह बेटा टाइम पास करते हैं। अंग्रेज कौम में कोई काम लिए ना, बहुत अमानतदारी से काम कर, निगरानी की जरूरत ही नहीं है तुम्हारे, बहुत मेहनती कौम। लेकिन 2 दिन पागल हो जाते हफ्ते में, 7 दिन होते ना हफ्ते में, और वहां तनख्वाह हफ्ते को हफ्ता मिलती, महीने को नहीं। जी 40 घंटे काम करना तो तनख्वाह मिलती है उसको। तो 5 दिन जो है वर्किंग डे है उनके, और हफ्ता और इतवार 2 दिन छुट्टी। अभी हमारे पास हफ्ते की आधी छुट्टी है, वहां पे इंग्लिस्तान में फुल छुट्टी है हफ्ते की और इतवार। तो फिर क्या करते उन्होंने, लोग सुनाए कि मियां बीवी दोनों अपनी कार में बैठ के निकलते, रास्ते में बीवी उतर जाती है, क्योंकि वहां उसका बॉयफ्रेंड इंतजार करता, उसे उतार देता बीवी को, उन्हें जाती अपने धगड़ के साथ। फिर इन्हें आगे जाता तो इसकी गर्लफ्रेंड उसका इंतजार करता है जी। 5 दिन में जितना कमाए 2 दिन में दीवाने पूरा बर्बाद करते है जी। फिर गवर्नमेंट उसको वजीफा देती है जी। इंग्लिस्तान की अवाम हुकूमत की बहुत लाडली है जी। फिर वजीफा देते होते, मौत तक वजीफा। बूढ़े हो गए ना तो बुढ़ापे में गवर्नमेंट वजीफा देती है, मौत तक वजीफा देती है। तो ये कौम है, इतनी बेहयाई क्यों है उनमें? अमल का ताल्लुक ग़िज़ा से है, याद रखना। ग़िज़ा हलाल है, अमल बेहतर होगा। ग़िज़ा हराम है तो फिर अमल भी उसका बेहतर नहीं हो सकता। तो इतनी अक्लमंद कौम अंग्रेज, लेकिन ग़िज़ा बदजनवर है उनके, लिहाजा उनमें पर्दा नहीं है, हया नहीं है उनमें, है जी। आप उनका देख के हमारे यहाँ के सीख रहे हैं जी, वैसी ही फैशन, वैसी ही हाफ लिबास, कट लिबास। खबरदार, जिन कौम पर अल्लाह की लानत हो उनकी नकल मारने की कोशिश न करो।
क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए एक बेहतरीन दीन देकर भेजा है और अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है। अब जो है गुमराही की तरफ न बढ़ो। तो बहरहाल अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हें ये 3 चीजें इस्लाम से रोके हुए। वो कहने लगे कि आप हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हो। हुजूर ने फरमाया वो क्या? कहने लगे तुम कहते हो ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं है, हालांकि बगैर बाप के पैदा हुए हैं ईसा। तो जब खुदा उनका बाप नहीं है तो फिर उनका बाप कौन? क्या दुनिया में कोई ऐसी भी मिसाल है कि बगैर बाप के कोई पैदा हुआ? उस पर आयत शरीफा नाज़िल हुई, उनको जवाब दिया गया इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। क्यों नहीं ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल की तरह। ईसा अलैहिस्सलाम की तो माँ तो है, आदम की ना माँ है ना बाप है। अल्लाह ने मिट्टी से आदम को बनाया, उसमें रूह डाली, आदम वजूद में आ गया। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। बहरहाल वो नहीं माने। बहुत सी गुफ्तगू होती रही, हुजूर जवाबात देते रहे। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते। हुजूर ने फरमाया फिर ठीक है, आर पार का फैसला होंगे कि तुम भी आ जाओ हम भी आ जाओ। गांव से बाहर मैदान में तुम अपने औरतों को ले आओ, हम अपनी औरतों को ले आए। तुम अपने बेटों को ले आओ, हम अपने बेटों को ले आए। फकुल तालो नदो अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आ जाओ तुम भी हम भी आ जाएंगे। तुम भी अपने घर वालों को बुलाओ, हम भी अपने घर वालों को लेकर आए और सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हम में जो झूठा है उस पर तेरी लानत हो। इसको कहते हैं मुबाहला। एक होता है मुकालमा, एक होता है मुहादिसा, एक होता है मुनाजरा। लेकिन मुनाजरे से बढ़ के यह है मुबाहला, आर पार की। तुम तो रहना हम तो रहना, सब मिलकर ये दुआ करें अल्लाह हमें जो झूठा है ना उस पर अपनी लानत बरसा, यानी उसको खत्म ही कर दे। हुजूर ने फरमाया ठीक है, कल मदीने से बाहर मैदान में हम भी आएंगे तुम भी आओ, मुबाहला करेंगे लास्ट। और उनका अच्छी बात, अपने पड़ाव पे जाके रुक गए हो। दूसरे दिन फजर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी बीबी फातिमा के घर आए। फरमाया फातिमा बेटा मेरे साथ चल, बच्चों को भी ले ले, हसन और हुसैन को, छोटे बच्चे थे जब। फरमाया अली तुम भी साथ में चल। अब ये तैयार हो गया। हुजूर ने फरमाया हाउलाई मिन आले बैती, मेरे परवरदिगार ये मेरे घर के लोग, ये है मेरा कुटुंब परिवार। अब उसके बाद अब ये चले ना कहां, मुबाहरे के लिए मैदान में। इस शान के साथ हुजूर ने छोटे नवासे इमाम हुसैन को अपने गोद में लिया
और बड़े नवाज है, पैदल हैं, उनकी उंगली थामे हुए। आपके पीछे आपकी बेटी बीबी फातिमा, फातिमा के पीछे उनके शौहर हजरत अली। अब ये चले मदीने से बाहर, जिस मैदान में चैलेंज था वहां, तो ये ईसाइयों का जो वफ्द था, 60 आदमी थे, उन्होंने ये मंजर देखा। तो उनके जो जिम्मेदार थे आकिब और सैयद, ये मंजर देख के घबरा गए और वफ्द से कहने लगे, देखो हम जानते हैं ये नबी बरहक हैं, ठीक है सियासी एतबार से मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं ये नबी बरहक है। अगर तुम इनके खिलाफ मुबाहला करोगे रे, तुम में से एक भी जिंदा वापिस नहीं जाएंगे, पूरे खत्म हो जाते। फिर उन्होंने कहा इसके यहां जो ऑप्शन है दूसरा वो पेश करेंगे। चुनाचे आकिब और सैयद आगे बढ़े और कहा कि जी हम आपसे मुबाहला करना नहीं चाहते, हाँ आपसे सुलह करना चाहते हैं, और हम सुलह के तौर पर सालाना 2000 कपड़े के जोड़े आपको देंगे। 6 महीने को 1000 जोड़े और 6 महीने को 1000। अब अरबों के जोड़े बोले तो क्या जुब्बा रहता असल है जी, जुब्बा मर्दा भी पहनते, जुब्बा औरतें भी पहनते है जी, दोनों का लिबास एक ही रहता है। अल्लाह के नबी ने मंजूर फरमाया, फरमाया ठीक है मुझे मंजूर। कहने लगे कि आप किसी मोतबर आदमी को हमारे साथ भेजो, हमारे मुल्क, ताकि वो हमारे झगड़ों में फैसला करे। किसी को जज बना के भेजो आपकी जानिब से। हुजूर ने फरमाया कल जोहर के बाद आओ, मैं अपने उम्मत के अमीन को भेजूंगा। अमीन बोले तो मोतबर। हजरत उमर ने सुन लिया। उमर कहते हैं कभी मैंने अमारत की तमन्ना नहीं की, ओहदे की तलब कभी नहीं हुई, लेकिन उस दिन हुई मुझे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मैं अपनी उम्मत के अमीन को तुम्हारे साथ भेजूंगा। उमर कहते हैं दूसरे दिन जोहर की नमाज में मैं जल्दी से जाके पहली सफ में बैठा। क्यों? हुजूर को मैं जल्दी से दिख जाना है और हुजूर मेरे को भेजना। खैर नमाज पढ़ाई अल्लाह के नबी ने जोहर की, वो वफ्द भी आ गया। आपने एक नजर दौड़ाई। उमर कहते हैं मैं घुटनों के बल हर ऊंचा हो गया, जल्दी दिखना बल, हालांकि हाइटेड थे खुद, लेकिन अल्लाह के नबी की नजर उमर के बजाय एक सहाबी पे पड़ी। फरमाया अबू उबैदा इब्नुल जर्राह तुम खड़े हो जाओ। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह अशरे मुबश्शरा में से हैं। वो 10 सहाबी जिनको हुजूर ने दुनिया ही में जन्नती होने की बशारत दी थी। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, हुजूर ने वो ईसाई वफ्द से फरमाया हाजा अमीन हाजिल उम्मा, ये इस उम्मत का अमीन है, इसको ले जाओ। तो वो जो वफ्द आया था नजरान के ईसाइयों का, और उनसे जो हुजूर की गुफ्तगू हुई, उन्हीं के सिलसिले में सूरह आले इमरान की इब्तिदाई 83 आयतें नाजिल हुई।
ये है सूरह आल इमरान का शान नुज़ूल। अब उसके बाद तफसीर देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम अलग अलग हरूफ हैं, इनको हरूफ मुक़त्तिआत कहा जाता है। ये हरूफ अरबी जुबान में 29 जो हरूफ हैं, हरूफ तहज्जी यानी अल्फाबेट, तो उनमें से आधे कुरान करीम में बयान किए गए। आधे बोले तो 29 हरूफ में से 14 हरूफ कुरान के 29 सूरतों के शुरू में आए। बाज़ सूरत के शुरू में एक हर्फ आया, जैसे नून एक हर्फ, काफ एक हर्फ आया। बाज़ सूरतों के शुरू में 2 हरूफ आए, जैसे यासीन 2 हर्फ, ताहा 2 हर्फ। बाज़ सूरतों के शुरू में 3 आए, जैसे यहाँ अलिफ लाम मीम 3 हरूफ। बाज़ सूरतों के शुरू में 4 हरूफ आए, अलिफ लाम मीम रा 4 हरूफ। बाज़ सूरतों के शुरू में 5 हरूफ आए, काफ हा या आइन स्वाद 5 हरूफ। अब ये हरूफ आए क्यों हैं? असल में ये चैलेंज है उन अरबों को जो कहते थे ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बना के लाते। अल्लाह ने फरमाया अच्छा ठीक है, और नो भी अरब हैं, तुम भी अरब हो, अरबी तुम्हारी जुबान है, मादरी जुबान, तो फिर ऐसा करो 29 हरूफ में से 14 हरूफ हम इस्तेमाल किए हैं कुरान में, 15 तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, तुम बना के लाओ ऐसा कुरान। नहीं ला सके। कुरान ने चैलेंज कम किया, अच्छा 10 सूरे ही बना के लाओ, नहीं ला सके। कुरान ने चैलेंज और कम किया, छोटा कोई एक सूरज बना के लाओ, इन्ना आताना आतेना के जैसा छोटे सूरत ही बना के लाओ, अल्फाज भी आला दर्जे के हों, माने भी आला दर्जे के। खाली तुकबंदी न को नहीं ला सके। है जी? नहीं ला सकते थे, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की जात बेमिसाल है, उसका कलाम भी बेमिसाल है। अलिफ लाम मीम, इसके माना और मतलब को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। दूसरा कौल ये है, ये राज हैं अल्लाह उसके रसूल के दरमियान, यानी कोडवर्ड से हैं ये, असरार और रमूज जिसे कहा जाता है, कोडवर्ड्स। अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने। अल्लाह ने दूसरों को बताने से मना फरमाया, क्यों? इसलिए कि इसमें हमारे लिए कोई हिदायत नहीं है, और जिसमें हमारे लिए हिदायत है वो आयतें वजाहत के साथ अल्लाह ने बयान कर दिया। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, अल हय्यो वो जिंदा है, हमेशा से हमेशा रहेगा। और अल्लाह के अलावा लोग जिन बुतों की परस्तिश करते हैं, ये तो इतने लाचार मजबूर हैं, इनमें तो जान ही नहीं है। अमवातुन गैरु अहया, अल्लाह ने फरमाया बेजान है, इनमें तो जान नहीं है, कि किसी का भला क्या कर सकते। ये तो इंसान की कमखली है, उन बेजान चीजों से अपनी कोई चीज तलब कर रहा है, वो माबूद नहीं हो सकता। अल क़य्यूम, सारी कायनात को थामने वाला है। ये आसमान जो है ना,
इतना बड़ा आसमान, लेकिन कोई पिलर दिखता क्या तुम्हारे को? जी कहाँ पे भी टेकन, तुम बोलेंगे जमीन पे टिका हुआ दिखता ना। अबे दिखने वाली के, उधर गाड़ी लेके जा, आसमान ऊपर ही ऊपर दिखेगा तुम्हारे है जी? कोई सुतून नहीं, अद्धर है आसमान, इतना वजनदार। कौन थामे हुए इसको? अल्लाह। अल्लाह की कुदरत उसको थामे हुए है जी। वरना ये आसमान जमीन पे गिर जाए ना तो लोग हाँ ऐसा पच बोल के पीछे के मर जाते हैं जी। तो ये है अल्लाह कायनात को थामने वाला। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़, अल्लाह ने अपने नबी की नबूवत और रिसालत को साबित फरमा, उसकी दलील उसी अल्लाह ने ए नबी आप पर किताब नाजिल की हक के साथ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदै, ये कुरान पिछली किताबों की तस्दीक करने वाला है, किसी किताब का अपोज नहीं है कुरान, उनकी तस्दीक करने वाला है। व अंज़लत तौरात वल इंजील, उसी अल्लाह ने नाजिल की तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर। मिन क़ब्लु, कुरान से पहले। हुदल लिन्नास, अपने जमाने में वो हिदायत थी लोगों के लिए, लेकिन जब कुरान आ गया तो वो एक्सपायर हो गया। कुरान आने के बाद पिछली किताबें एक्सपायर हो गई हैं जी। भाई जो गोली दवा रहती ना, उस पे 2 तारीखें लिखे हुए रहते, एक मैन्युफैक्चर डेट, ये दवा कब बनी उसकी तारीख, और उसके नीचे रहती एक्सपायर डेट, ये दवा का असर कब खत्म होगा उसकी लास्ट डेट। अब वो दवा इस्तेमाल करे, शिफा हो गई, उसके बाद डेट खत्म हो गई। हाँ जी। अब कोई यूं कहे मैं वो दवा पीता हूं, वो गोलियां खाता हूं क्योंकि मेरे बाप खा के अच्छे हो गए, मेरे दादा खाए सो अच्छे हो गए, मैं भी वोच लेता हूं। लोग बोलेंगे तेरा दिमाग खराब हो गया बेटा, इसकी तारीख एक्सपायर हो गई, अब इसमें वो तासीर नहीं है। अब फिर कंपनी उसी बीमारी के इलाज के लिए दूसरी दवा निकालती है, और डॉक्टर बोलते हैं आपको पहले वाली न को लिखो, ये दूसरे वाली अब ये फाइनल है। तो रूहानी इलाज के लिए अल्लाह ने जो नबियों को भेजा, किताबें भेजी, तो पहले की किताबें भी हिदायत थी, लेकिन जब कुरान आ गया अब उन किताबों की हमें जरूरत बाकी नहीं रही। एहतराम करना मगर अमल कुरान पे करें। मिन क़ब्लु, कुरान से पहले किताबें नाजिल, हुदल लिन्नास, अपने जमाने में लोगों के लिए हिदायत थी। व अंज़लल फुरक़ान, उसी अल्लाह ने फुरक़ान नाजिल किया। फुरक़ान कुरान की सिफत है। फुरक़ान बोलते हैं हक और बातिल में फर्क करने वाली चीज। कुरान फर्क करता है हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है। इन्नल लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद, जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं उनके लिए सख्त अजाब है। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, और अल्लाह जबरदस्त इंतकाम लेने वाला है। सजा अल्लाह गुनाहों की असल में आखिरत में देगा। ये दुनिया में जो सजा मिल रही ना, ये आखिरत की सजा का उच्चल है। कुछ नकद है, बाकी उधार अभी बाकी है। हाँ जी, हाँ। इसी तरह ईमान वालों को, नेक अमल वालों को जो इनाम मिलेगा वो आखिरत में है, और दुनिया जो मुसलमानों को जो नेमतें अल्लाह दे रहा है दुनिया में, ये आखिरत की नेमतों का उच्चल है। जी, नौकर क्या करता, साल घड़ी ने तो महीने का नौकर, जरूरत पेश है सरकार, साहब जरा उच्चल पैसे दो ना, तनख्वाह में काट लेना मेरे, अरे मतलब अच्छी बात। तो हमारे को जो
ईमान वालों को अल्लाह दुनिया में नेमत दे रहा है ना, ये तुम्हारी नेकियों का पूरा अजर नहीं है, ये उच्चत है। अभी तो वहां बहुत बाकी है, बैलेंस वहां है तुम्हारा। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा, अल्लाह पे कोई चीज पोशीदा नहीं, अल्लाह हर जर्रे जर्रे का जानने वाला है। आसमान और जमीन में जो कुछ है अल्लाह सब जानने वाला है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफा यशा, वो अल्लाह तुम्हारी सूरतें शक्लें बनाता है तुम्हारे माओं के पेटों में। हाँ जी, आप कितने डिजाइन है अल्लाह के पास देखो। हाँ जी, एक ही अम्मा से पैदा हुए 4 बच्चे, एक काला, एक गोरा, एक नाकेला, एक चपटा, एक लंबा, एक गिड्डा। अरे अरे कितनी डिजाइन है अल्लाह के पास। हाँ जी, वरना बाकी दुनिया में देखो किसी साँचे में से कोई चीज निकलती ना सेम टू सेम रहती, लेकिन अल्लाह की कुदरत है। 4 बच्चे, चारों में तुम्हारे को खुला फर्क दिखता है। अच्छा, दिमागी एतबार से एक कांग्रेस में, एक बीजेपी में, एक शिवसेना में, एक राष्ट्रवादी में, अरे एक ही मां से पैदा हुए, ख्यालात भी अलग अलग, सबके डिजाइनिंग अलग अलग। और सबसे बड़ी बात फिंगरप्रिंट्स है। देखो करोड़ों इंसान के जो फिंगरप्रिंट्स है ना, कुछ ना कुछ फर्क है। हाँ जी, अब वो कितने जो है अल्लाह के पास जो है वो डिजाइनिंग होंगे, डिजाइनर होंगे, तो अल्लाह ताला की कुदरत है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफा यशा, वो अल्लाह तुम्हारी सूरतें शक्लें बनाता है माँ के रहमों में जिस तरह चाहे। देखो कभी बच्चा या बच्ची बिल्कुल माँ के मुंह के रहते, लोग बोलते हैं बिल्कुल माँ पे गई है नहीं, सेम टू सेम। अच्छा, बाल बच्चे पैदा होते लोग बोलते हैं इसकी नाक तो बिल्कुल दादा के नाक के जैसे है। अब बाज वक्त जो है, अब अच्छी नाक वालों में कोई नकटा पैदा हुआ तो बोलते यार हमारे खानदान में से नहीं दिख रहा है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफा यशा, ये अल्लाह की कुदरत है। कितनी डिजाइनिंग, कितने डिजाइन अल्लाह के पास है। तुम्हारी सूरतें शक्लें बनाता है माँ के रहमों में जिस तरह चाहे। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, वो जबरदस्त हिकमत वाला है। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताबा मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उखरु मुतशाबिहात। कुरान करीम में बाज आयतें मुहकम हैं और बाज आयतें मुतशाबिह हैं। मुहकम किसे बोलेंगे? मुहकम बोलेंगे वो आयत जिसकी मुराद बिल्कुल वाज़ेह, जहां हलाल और हराम के अहकामात है ना बिल्कुल क्लियर कट है, वो बिल्कुल वजाहत है, जाहिर से जाहिर आदमी भी समझ सकता है कुरान करीम, कुरान के अहकामात। और बाज आयतें मुतशाबे हैं। मुतशाबे बोले तो क्या, जिसके माना वाज़ेह ना हो, हर आदमी समझ न सके। मसलन अल्लाह ने फरमाया अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह जो रहमान है 7 जमीन 7 आसमान बनाने के बाद वो अर्श पे जाके बैठ गए। अब बैठना उसी के लिए होता है जिसको जिस्म है। हाँ जी, और अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है, क्योंकि जिस्म मोहताज होता है जगह का।
हाँ जी, जो भी जिस्म होगा उसे जगह लग गई। देखो जिस्म किसे कहते हैं? जिस्म हर उस चीज को कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई है जी। तूल, अर्ज, उमुक जिसमें भी है वो जिस्म कहलाता है। ऐसे कंकर है, ये जिस्म है। हाँ जी, एक तिनका है, जिस्म है कि उसमें भी लंबाई, चौड़ाई, गहराई। तो हर जिस्म मोहताज होता है जगह का, है? और अल्लाह उसे कहते हैं जो किसी का मोहताज ना। अगर अल्लाह के लिए जिस्म मान लें तो नौजुबिल्लाह अल्लाह का मोहताज होना लाजिम आएगा। तो ये अल्लाह के लिए ऐब है। तो अल्लाह के लिए कोई जिस्म नहीं है। अल्लाह देखता है लेकिन आंखों की मोहताजगी नहीं है उसको। अल्लाह सुनता है लेकिन उसके लिए कान नहीं है, हैं जी? अल्लाह का हाथ जमात पे है लेकिन ये हाथ हम जैसा हाथ नहीं। फिर तुम बोलेंगे अल्लाह को जिस्म नहीं तो है कैसा उन्हें? देखो कायनात में अल्लाह को किसी ने नहीं देखा सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपने मेराज में अपने रब को देखा। लेकिन सहाबा ने पूछा क्या आपने अपने रब को देखा है? तो आपके पास वो अल्फाज नहीं थे कि अल्लाह के शहरे अनवर को उन अल्फाज में बयान कर सके। आपने फरमाया मैंने तो बस एक नूर को देखा। भला अल्लाह को कौन देख सकता है? ये अल्लाह के उस कैफियत को बयान करने के लिए अल्फाज ही नहीं थे। तो अल्लाह कैसा है? अल्लाह किसी का मोहताज नहीं और उसके लिए जिस्म भी नहीं है, क्योंकि जिस्म मोहताज होता है जगह का और अल्लाह उसे कहते हैं जो किसी चीज का मोहताज नहीं। अब ये आयत में जो फरमाया अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, तो जाहिर बात है इसके माना वाज़ेह नहीं है। तो इस सिलसिले में हुक्म क्या है? अल्लाह ने जो फरमाया उस पर ईमान लाया। अल्लाह जो फरमाता सच है, मगर उसकी कैफियत क्या है उसकी कैफियत हम नहीं जान सकते। फरमाया हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताबा, वही अल्लाह है जिसने नाजिल की है ये किताब कुरान आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिनहु आयातुम मुहकमातुन, उनमें बहुत सी आयतें हैं जो मुहकम हैं। हुन्ना उम्मुल किताब, वही असली किताब है। व उखरु मुतशाबिहात, और दूसरी आयतें मुतशाबिहात हैं। फअम्मल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, बहरहाल जिनके दिलों में टेढ़ापन है, फयत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु, वो कुरान के मुतशाबिहात के पीछे पड़ जाते हैं, यानी अपने दिमाग से उसके माना बयान करने की कोशिश करते हैं। इब्तिगा अल फितनती वब्तिगा तावीली, फितना चाहते हुए उसका मतलब जो है चाहने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, हालांकि उनके माना को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वर्रासिखून फिल इल्म यक़ूलून आमन्ना बिह, जो इल्म में माहिर हैं वो भी एतराफ करते हैं कि अल्लाह ने जो फरमाया बस वो सच है, हम ईमान लाए, लेकिन उसकी कैफियत क्या है हम नहीं जानते। कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, ये सब हमारे रब की जानिब से है। वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, नसीहत तो अक्लमंद ही हासिल करते हैं, लिहाजा नसीहत को कबूल करना चाहिए और अल्लाह से इस्तिकामत की दुआ करना चाहिए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, परवरदिगार जब तूने एक मर्तबा हमारे दिल को हिदायत दी और इसका रुख तेरी जानिब सीधा कर दिया, अब इसको टेढ़ा न फरमा। वहब लना मिन लदुनका रहमा, और अपनी जानिब से हमें रहमत अता फरमा, तौफीक अता फरमा।
इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही है अता करने वाला। रब्बना इन्नका जामिउन नासी लियौमिन ला रैब फीह, ऐ हमारे परवरदिगार, बेशक तू तमाम लोगों को जमा करने वाला है एक ऐसे दिन जिसमें कोई शक नहीं है, यानी क़यामत के दिन मैदान हशर में। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह वादे के खिलाफ नहीं करता, यानी क़यामत का वादा है वो जरूर आकर है। हमने आगे आयतें पढ़ी थी, वक्त मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह बाकी आयतों की तफसील आइंदा मजलिस में होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको कुरान करीम समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुआ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, खताओं से दरगुजर फरमा, हम सबको उलूम कुरान अता फरमा, कुरान पाक को समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। हमारी, हमारे अहलो अयाल की, हमारी औलाद की, औलाद की औलाद की, सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जब तक जिंदा रख हम तमाम को इस्लाम पर जिंदा रख और खातिमा ईमान पर फरमा। हमारी इन दुआओं को महज अपने लुत्फ़ करम से हबीब पाक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकतों में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।